हेलो स्टूडेंट। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था आदिकाल के बारे में, और आदिकाल के आगे देखते हैं कि जो काल विभाजन रहता है, जो नामकरण रहता है, तो सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है और रासो साहित्य के बारे में हमने पढ़ा था, और जैन साहित्य के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज देखते हैं कि ये आदिकाल की लास्ट वीडियो रहेगी जो लौकिक साहित्य पर आपको मिलने वाली है। तो प्रमुख उद्देश्य होता है इसका लोगों का मनोरंजन करना। तो डोला मारूरा दोहा, ये इसकी पहली रचना हम देख लेते हैं। ये है कल्लोल कवि की, जो कि 11वीं शताब्दी के माने जाते हैं। 1561 ईस्वी में कुशल लाभ ने यानी कुशल राय ने, वाचक थे एक कुशल राय नामक, तो उन्होंने इन पंक्तियों को जोड़कर इसका विस्तार कर दिया गया, जिसकी नायिका मारू मरवण और मारवाणी है, जिसकी आयु मात्र 1.5 वर्ष की है, और इसका जो नायक है वो ढोला है जो मात्र 2.5 वर्ष का है। तो सही नायिका इसमें होती है मालवाणी। महत्वपूर्ण बिंदु, तो मूल रूप से यह प्रेम कथा पर आधारित विरह काव्य है। इस ग्रंथ का नायक जयपुर नरेश राजा नल के पुत्र राजकुमार ढोला है, जिसकी आयु महज 2.5 वर्ष की है, और नायिका इसकी पिंगल यानी जैसलमेर के नरेश पुंगल की पुत्री राजकुमारी मारू है, जिसकी आयु मात्र 1.5 वर्ष की है। इन दोनों की जो प्रेम कथा का वर्णन किया गया है इस ग्रंथ में, तो यह दोहा शैली में लिखित है और राजस्थानी साहित्य की जी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। आचार्य हरजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को, जो दोहे हैं इसके, हेमचंद्र और बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी माना है। तो प्रसिद्धि आपके देखेंगे कि कितनी है बिहारी जी की। बिहारी सत से ये एकमात्र रचना लेखकर ये प्रसिद्ध हुए हैं। सोरठे दू हो बलो भली मरवण की बात, जोवन छाई छन बड़ी तारा छाई रात। तो ये आगे हैं विद्यापति। विद्यापति आदिकाल के सर्वाधिक प्रसिद्ध जो कवि माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विद्यापति शैव मत के अनुयायी थे, जबकि श्याम सुंदर दास व ब्रजनंदन सहाय के अनुसार ये वैष्णव मत के अनुयायी रहे हैं। तो विद्यापति को हिंदी साहित्य में कृष्ण काव्य रचना करने वाले प्रथम कवि के रूप में जाना जाता है, जिसमें कृष्ण एक नायक होता है और राधा नायिका होती है। तो ये प्रथम कवि के रूप में इन्हें जाना जाता है जिन्होंने कृष्ण काव्य लिखना प्रारंभ किया है। विद्यापति को आदिकाल व भक्ति काल का संधि कवि भी कहा जाता है। डॉक्टर बचन सिंह ने इनको अपरस का कवि माना है, और जॉर्ज ग्रियर्सन ने इनको रहस्यवादी कवि कहा है। तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। महत्वपूर्ण तथ्य है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उनको श्रृंगार रस का वाक सिद्ध कवि कहा है। इन्होंने संस्कृत मैथिली अवहट में काव्य रचना की है। इसे मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। ये मिथिला के रहने वाले हैं और मैथिली में इनकी रचनाएं मिलती हैं, तो इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। अवहट्ट में भी इनकी रचनाएं मिलती हैं और संस्कृत में भी इनकी रचना मिलती है। तो विद्यापति ने भगवान कृष्ण को नायक व राधा को नायिका मानकर उनका श्रृंगारिक वर्णन किया है। विद्यापति श्रृंगारिक कवि या भक्त कवि हैं, इसके बारे में भी लोगों यानी कि विद्वानों में मतभेद पाए जाते हैं। श्रृंगारी मानने वाले कहते हैं, जिनका नाम आता है वो है रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी और गुलाब राय इसको श्रृंगारी कवि मानते हैं। और भक्त कवि मानने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन और पंडित हरप्रसाद शास्त्री जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बड़े सस्ते हो गए हैं। ये व्यंग्य किया है उन्होंने, जो कहते हैं कि जो विद्यापति हैं वो भक्त कवि हैं। तो विद्यापति के जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनको हम देख लेते हैं। तो विद्यापति की जो पदावली है इसकी भाषा मैथिली है।
प्रसिद्धि का आधार रहा है इनका पदावली, और रचना रही है इसकी 1403 ईस्वी में। तो रचना का जो आधार रहा है, जो गीत गोविंद जयदेव की रचना है, वो उपनाम था मैथिल कोकिल इसे कहा जाता है, कवि शेखर भी इसे कहा जाता है, कवि कुलकंठा हारवीनी का नाम है, और कवि रंजन और अभिनव जयदेव ये इनके उपनाम माने जाते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि मैथिल कोकिल, कई बार पूछा गया है कि मैथिल कोकिल किसका नाम है, तो विद्यापति को कहा जाता है, और ये भी अन्य नाम है इसके। पदावली आदिकाल की सर्वाधिक श्रृंगारिक रचना मानी जाती है। आदिकाल की सर्वाधिक श्रृंगारिक रासो बीसल देव रासो, जो रासो सर्वाधिक श्रृंगारिक रासो काव्य है वो बीसल देव रासो है आदिकाल का। और आदिकाल का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध श्रृंगारिक रचना मानी जाती है वो पदावली है। रासो में बीसल देव रासो है, और आदिकाल की सर्वाधिक रचना जो श्रृंगारिक रचना मानी जाती है वो पदावली है। पदावली के पदों का सर्वाधिक प्रचार प्रसार चैतन्य महाप्रभु ने किया था। इन पदों को गाते गाते वह भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते थे। देसिल बन हाँ सब जन मिठा तय तैसन जम पाओ अब डिठा, ये भी विद्यापति की रचना की ये पंक्तियाँ हैं। तो कीर्तिलता विनय की रचना है, 1403 ईस्वी की यह रचना मानी जाती है, और इसकी भाषा अवहट है और अपभ्रंश मिश्रित है। इसमें विद्यापति के आश्रयदाता कीर्ति सिंह की यश गाथा का वर्णन है। तो विद्यापति के जो आश्रयदाता वो कीर्ति सिंह हैं। यह एक प्रबंध काव्य है। विद्यापति ने इस रचना को कहानी कहा। विद्यापति ने इस रचना को अपनी जो कीर्तिलता है और कीर्ति पताका विनय की रचना है, जिसके बारे में हम देख चुके हैं कि इनकी जो कीर्ति सिंह का यशगान किया गया है। कीर्ति सिंह के ये दरबार में रहते हैं। भूपरिक्रमा, पुरुष परीक्षा, ये संस्कृत की ये रचनाएं हैं, ये भी इन्हीं की हैं। तो इस बार मास्टर कैडर में ये पूछा गया था कि भूपरिक्रमा, पुरुष परीक्षा किसकी रचना है, तो ये विद्यापति की है। तो देखिए अब आगे हम पढ़ेंगे भक्ति काल के बारे में। तो यहाँ पर जो आदिकाल है वो समाप्त हो चुका है, और आगे हम लेकर पहले आएंगे इनके जो प्रश्न उत्तर लेकर आएंगे। टेस्ट होगा आपका, तो बने रहें यूट्यूब चैनल पर पूरी जानकारी के लिए। पहले आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, उसके बाद ही टेस्ट लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले ही हम टेस्ट लगा दें, आपको पता भी न चले। तो पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद में आपका टेस्ट होगा। बने रहें, देखने के लिए धन्यवाद। जो आपकी इच्छा है वो मिलेगा, कमेंट में बोल सकते हैं। धन्यवाद।